और प्रत्येक 10 किलोमीटर को एक जोन के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक किलोमीटर को एक सेक्टर के रूप में माना जाएगा, प्रत्येक 200 मीटर को एक सब सेक्टर के रूप में माना जाएगा। और इन सभी जगहों पर, इन सभी सुपर जोन, सेक्टर, सब सेक्टर, सभी श्रेणियों पर एक एक पदाधिकारी का नियुक्त कर दिया गया। इन लोगों का जिम्मेवारी होगी कि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उस रूट में लोगों को फैसिलिटेट करके वहां पर मानव श्रृंखला बनाना। तो प्रशासनिक ये तैयारी है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर जन जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रथ और कला जत्था लगातार घूम रही है। विभिन्न कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर हो रही है। जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है, जिला स्तर पर, अनुमंडल, प्रखंड स्तर पर। सभी लोगों को इस अभियान का महत्व को समझाया जा रहा है। इसके अलावा मानव श्रृंखला क्यों निर्माण होना है, सरकार का क्या उद्देश्य है, उस पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मानव श्रृंखला इसलिए निर्माण कर रहे हैं हम लोग, एक तो जल जीवन हरियाली अभियान एक जन आंदोलन के रूप में होना है। यह अभियान जो दरभंगा जिला में हम लोग जल संकट जितने गंभीर रूप से हम लोग ने देखा, आप सब लोग जानते ही हैं। हर साल जो बाढ़ आती थी अगस्त सितंबर में, इस साल तो जुलाई में आ गई थी। कठोर गर्मी होता है, कठोर ठंड हो जाता है। 3 महीना में होने वाला बारिश 4 दिन में हो जा रहा है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के असर को मुकाबला करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया, यह कदम उठाया और ये बहुत ही लोगों के आने वाले पीढ़ियों के एक बेहतरीन पहल है। और इस पर एक एक जन, एक एक परिवार, एक एक घर जुड़ना चाहिए, ये उद्देश्य। और यह जन सहभागिता के बिना ये सफल नहीं हो पाएगा, पूरे जन सहभागिता के साथ ही ये सफल होगा। एक तो समर्थन व्यक्त करना है लोगों को इस पर, और दूसरा है जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में, इसके माध्यम से भी जागरूकता फैलेगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ पर 10 लाख से 15 लाख के लोग भाग लेंगे। हम लोगों का लक्ष्य 9 लाख के आसपास है, उससे ज़्यादा ही लोग भाग लेने की संभावना बनी रहेगी। तो उसके साथ जो शेष लोग हैं, जहाँ पर दूर दराज गांव इलाके के लोग हैं, महादली टोला के लोग हैं, जो लोग अभी मुख्य धारा में जुड़े नहीं, उन लोगों का भी ये मैसेज जाए जिस मानव श्रृंखला के माध्यम से वो लोग भी इसमें जुड़े, ताकि जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य के बारे में लोग जाने और उसका पालन करें, उसका जो उस पर एक समझ पैदा हो और उसका जो कार्रवाई 11 अवयव है जल जीवन हरियाली अभियान का, उस पर लोगों के बीच में जानकारी हो और उसके तहत लोग मदद करें और सहभागिता दें। ये उद्देश्य है। तो प्रशासनिक तैयारी लगातार चल रही है। जिला स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। हम स्वयं विभिन्न प्रखंडों पर जाकर के मीटिंग कर रहे हैं। बिरोल में बैठक हुआ है, सदर प्रखंड में हुआ, नगर निगम में हुआ है। आज शाम को सिंगवाड़ा में मैं जा रहा हूँ और लगातार वीसी के माध्यम से BDO, CO, SDO सभी पदाधिकारियों के साथ रिव्यू हो रहा है। आज भी VC 10:30 बजे हुआ है। प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी है। किसी प्रकार का किसी का आशंका हो, अगर मानव श्रृंखला में भाग लेना चाह रहे हैं लेकिन स्थल स्पष्ट नहीं हो, तो प्रखंड स्तर पर उनको संपर्क स्थापित करना है। कारण यह है कि ब्लॉक को एक यूनिट मान करके हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और सेक्टर और सब सेक्टर प्रखंड स्तर पर नियुक्त किया गया है और सेक्टर पदाधिकारी काम कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पर कि किन जगहों से, किन संस्थान से, जैसे स्कूल है उस जगह पर स्कूल के बच्चे लाए जाएंगे। जीविका का महिलाएं तो जीविका के महिलाएं को लाए जाएंगे। अगर गांव है, गांव का लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके लाए जाएंगे। तो किसी का अगर लगता है कि नहीं हम दूर दराज इलाके के हैं, कैसे जाएंगे, तो यह भी हमने अनुमति दे दिया कि अगर बहुत दूर है इस मानव श्रृंखला, अपने गाँव में मानव श्रृंखला बना करके अपने समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। अगर मुख्य मानव श्रृंखला में अगर भाग लेने की परिस्थिति नहीं रहेगी तो अपने गांव में भी छोटा मानव श्रृंखला लोग बनाएं, लेकिन कोशिश करें यथासंभव कि इस मानव श्रृंखला में भाग लेकर के एक इतिहास रचाएं, जिस प्रकार की 2017 में और 18 में इतिहास रची गई थी। और मिथिला का राजधानी है दरभंगा, यहाँ से जो मैसेज जाता है वो पूरा बिहार में, पूरा देश में, पूरा दुनिया में जाता है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से
कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आवें, इसमें भाग लें और अपने समर्थन व्यक्त करें। और जल जीवन हरियाली अभियान के साथ साथ और मुद्दे पर भी मानव संचालन बनाओ, नशा मुक्ति है, बाल विवाह समाप्ति और दहेज उन्मूलन के भी मुद्दे हैं जिसके प्रति लोग अपना समर्थन व्यक्त करेंगे और मानव श्रृंखला में भाग लेंगे। सभी डिटेल्स आप लोगों को दिया गया है। रूट का विवरणी और कितने रूट हैं, मुख्य रूट और रूट क्या है वो भी आप लोगों को दे दिया गया है। और प्रचार प्रसार के लिए जो योजना रणनीति बनाई गई है वो भी आपको दिया गया है। और आप लोगों का सहयोग के बिना ये सफलता नहीं हो पाएगा। आप लोग जिस प्रकार के सहयोग पिछले साल और उसके पिछले साल दिए हैं उसी प्रकार और उससे बेहतर सहयोग अपेक्षित है। इसीलिए आज विशेष तौर पर आप सभी लोगों को बुलाया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग इस